आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट आपके मूवमेंट बुक के चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा पर बेस्ड है। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Irsama in Odisha state in year 1999। ये जो स्टोरी है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, इसमें एक अकाउंट बता रखा है, मीन्स डिस्क्रिप्शन दे रखा है किस चीज़ का एक स्टॉर्म आया था, एक तूफान आया था। कहाँ पर? कोस्टल टाउन ऑफ इरसामा। उड़ीसा में एक जगह है इरसामा, वहाँ का जो एक कोस्टल टाउन जो समुद्र के पास का जो इलाका था, वहाँ पर स्टॉर्म आया था 1999 में, एक साइक्लोन आया था। उसी का डिस्क्रिप्शन हमारी स्टोरी में है। द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach toward life। इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है प्रशांत, जो कि एक 19 ईयर ओल्ड यंग बॉय है। उसने बहुत वर्क हार्ड किया, मेहनत करी और हेल्प करी विलेजर्स की टू ओवरकम का मतलब होता है किसी मुसीबत पर काबू पा लेना। डिवास्टेशन मीन्स जो बर्बादी हुई थी, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी स्टॉर्म के कारण, उसको उसने मेहनत करके उस पर विजय पाई। एंड इंस्पायर अस टू हैव करेज एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड लाइफ, और हमें इंस्पायर करता है, हमें प्रेरित करता है हिम्मत दिखाने की और लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया, एक दृष्टिकोण रखने की कि लाइफ को किस तरह से हम पॉजिटिवली जी सकते हैं। अब हम वर्कशीट पर आते हैं। अब आपको एक पैसेज दे रखा है। ऑन 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत 19 ईयर ओल्ड बॉय, 19 साल का लड़का, और उसका डेट बता रखी है आपको जब साइक्लोन आया था, 27 अक्टूबर 1999। ही इज़ 19 ईयर ओल्ड बॉय प्रशांत। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन इरसामा। वो अपने दोस्त से मिलने जाता है इरसामा में। इरसामा एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है इन कोस्टल उड़ीसा में। कोस्टल मीन्स जो समुद्र के पास का इलाका होता है। 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर वो चला जाता है। इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज्ड एंड स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू अ डीपर साइक्लोन। शाम होते होते जो वेदर मतलब जो मौसम होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है और स्टॉर्म मीन्स तूफान आना शुरू हो जाता है। विच टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोन, जो कि एक साइक्लोन का रूप ले लेता है, एक चक्रवात का रूप ले लेता है। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन। बहुत तेज बारिश होती है, नॉन स्टॉप, बारिश रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप लगातार बारिश होती रहती है। विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल, जिससे कि बहुत सारे घर बह जाते हैं। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 नाइट्स इन द सेम पोजीशन। प्रशांत और उसकी फैमिली शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं छत पर, एक मकान की छत पर। रूफ टॉप मीन्स मकान की छत, और जहाँ पर वो 2 रातें बिताते हैं, एक ही पोजीशन में वो वहाँ पर बैठे बैठे 2 रातें बिताते हैं। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन। बहुत तेज़ बारिश के होने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी, वो उनको बहुत ठंड महसूस हो रही थी। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द सुपर साइक्लोन। इस चक्रवात से जो डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी हुई थी, वो प्रशांत देख पा रहा था। प्रशांत वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। वो अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड मीन्स चिंतित था, लेकिन वो हेल्पलेस था। हेल्पलेस तब होते हैं जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा असहाय फील करते हैं। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। एंड वाटर बिगेन्स टू रिसीड, और पानी पीछे की तरफ, रिसीड का मतलब होता है पानी पीछे जाने लगा। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली। फिर प्रशांत ने डिसाइड करा कि मैं अपने गांव जाता हूँ और अपने परिवार से मिलता हूँ। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज, कारकासेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल। रास्ते में जाते जाते उसको बहुत सारे इंसानों के शरीर मिले, शव मिले, जो इंसान मर चुके थे। एंड कारकासेस, जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है उसके लिए वर्ड होता है कारकास। डॉग्स के, गोट के, कैटल के, इन सब एनिमल्स के उसको डेड बॉडीज प्रशांत को रास्ते में मिली। बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग टू द विलेज। मुश्किल से ही कोई भी घर उसको खड़ा हुआ नजर आता था, सब घर टूट चुके थे। ही कुड सी अ हाउस स्टैंडिंग, बेयरली मीन्स बहुत ही मुश्किल से, मामूली से एक आध घर भी उसको खड़ा नजर नहीं आता था। इवेंचुअली मतलब फाइनली प्रशांत रीच द विलेज। फाइनली वो अपने गाँव पहुँच गया। कलीकुडा उसके गाँव का नाम है, कलीकुडा उसके विलेज का नेम है। एंड ही वॉज डिप्रेस टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। और हर तरफ वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बर्बादी को देखकर वो क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया, वो निराश हो गया। He wanted to see his family members. He wanted to see his family members, but he फाउंड देम nowhere। वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहता था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिले। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर। वो रेड क्रॉस शेल्टर गया टू लुक फॉर देम, उनको ढूंढने के लिए। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, इस फैमिली वॉज अलाइव। जो उसका परिवार था वो अलाइव मीन्स जीवित था, जिंदा था। हाउएवर प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। लेकिन जो शेल्टर, जहाँ पर लोगों ने शरण ले रखी थी, लोगों के लिए जो रहने के लिए जगह बना रखी थी, उसे शेल्टर बोलते हैं। वहाँ की जो मिजरेबल मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन को देख के प्रशांत अपसेट हो गया, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया।
प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। उसने डिसाइड करा कि वो सर्वाइवर्स मीन्स जो उस भूकंप से बच गए हैं, जो उस साइक्लोन, जो उस चक्रवात से बच गए हैं, सर्वाइवर्स मीन्स जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ करूंगा। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट फॉर देयर फूड। सबसे पहले उसने खाने के लिए अरेंजमेंट किया उनके लिए, एंड हेल्प सम यूथ एंड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ एंड एल्डर्स। और कुछ चीज वहाँ के जो यंग लोग थे और कुछ बड़े लोग थे, उनकी मदद से उन्हें खाने का अरेंजमेंट किया। देन दे ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकेसेस। फिर उसने क्या करा, एक टीम बनाई, ग्रुप बनाया, वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से किसी काम में अपना योगदान देते हैं। क्लीन करना, सफाई करनी है, अभी गंदगी वहाँ बहुत थी, तो फिल्थ मीन्स गंदगी, यूरिन मीन्स जो टॉयलेट वगैरह लोग वहीं कर रहे थे, वॉमिट करना, उल्टी कर देना, फ्लोटिंग कारकेसेस, तैरते हुई जानवरों की जो वहाँ पे शव थे, लाशें थी, एंड टू टेंड द वुंड्स। वुंड्स का मतलब होता है जख्म, लोगों के घायल थे, लोगों के जख्म थे, उनको भी टेंड करना, उनको भी जख्मों को भी पट्टी करना, उनका घाव भरना। एंड द फ्रैक्चर्स, बहुत सारी फ्रैक्चर हो रखे थे, हड्डियाँ भी टूट गई थी, बहुत सारे लोग घायल इंजर्ड थे, उन सब की भी सेवा करनी। ये सब काम उसने, प्रशांत ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रशांत का रोल क्या है, तो उसमें ये सब आप लिख सकते हैं। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम फूड पार्सल। 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया और उसने कुछ खाने के पार्सल गिराए, बट इट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो प्रशांत और जो बाकी लोग थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि किस तरह से हम उस हेलीकॉप्टर की अटेंशन, उसका ध्यान अपनी तरफ दिलाएं, किस तरह से वापस वो हेलीकॉप्टर दोबारा यहाँ पर आ सके। तो ये प्लान क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्लान वॉज टू सक्सेसफुल। वो प्लान ये था कि जो बच्चे थे वो खाली बर्तनों को अपने पेट पर लगाकर लेट जाते थे, और हेलीकॉप्टर ने उनको देखकर प्लान सक्सेसफुल हो गया। एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। फिर हेलीकॉप्टर ने उसके बाद से फूड के पैकेट, खाने के पैकेट और बाकी जो जरूरत का बेसिक नीड, जो जरूरत का सामान होता है, जैसे दवाइयाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, ये सब फेंकने शुरू कर दिए। प्रशांत रिहैबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली। रिहैबिलिटेशन, किसी को दोबारा से रिहैबिलिटेट करना, दोबारा से बसाने का जो काम था, वो सीजलेसली मीन्स बिना रुके, सीजलेसली मतलब बिना रुके वो काम चलता रहा। ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर। वो जो ऑर्फन चिल्ड्रन कौन होते हैं, जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जो अनाथ हो गए थे, उनको वो एक साथ लेके आया। पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उनके लिए पॉलिथीन की एक शीट से शेल्टर बनाए, घर जैसा एक जगह बनाई। ही मोबिलाइज मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम। और जो वहाँ के महिलाएं और पुरुष थे, उनको मोबिलाइज किया, उनको प्रेरित किया कि उन बच्चों की लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करें, विद फूड एंड मटीरियल्स, खाना लेके आए और बाकी सामान लेके आए। ही परसुएडेड, परसुएडेड का मीनिंग होता है किसी को किसी काम के लिए मना लेना। तो उसने औरतों को, वहाँ की जो वुमेन थी, उनको मनाया टू वर्क विद एन एनजीओ। एक एनजीओ था, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों की सेवा के लिए काम करती है, उसके साथ काम करें। एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए, बच्चों का मन बहल जाए, उनका दिल लग जाए, इसके लिए उसने खेलों का भी आयोजन किया। वहाँ पे क्रिकेट मैच का भी उसने ऑर्गेनाइज किया। लेटर ऑर्फेंस वर रीसेटल्ड इन देयर फॉस्टर फैमिली। उसके बाद जो अनाथ बच्चे थे, उनको रीसेटल, दोबारा से बसा दिया गया उनकी फॉस्टर फैमिली में। फॉस्टर फैमिली से मतलब होता है, फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं जो माता पिता हमें पालते हैं। तो जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उनको वो उन लोगों ने पालना शुरू कर दिया जिनकी फैमिलीज खत्म हो गई थी। तो फॉस्टर फैमिलीज में बच्चे रहने लग गए। दस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। इस तरह से प्रशांत ने हजारों जो साइक्लोन से प्रभावित जो लोग थे, उनका सेवियर मीन्स उनको बचाने वाला, सेवियर मीन्स जो हमें बचाता है, उसने उसका बचाव करने वाला साबित हुआ। हजारों लोगों की उसने हेल्प करी। हिज सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, बिना किसी मतलब के हम किसी की सेवा करते हैं, तो सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड, मानवता के लिए इस प्रेज वर्दी। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, वो तारीफ के लायक है, प्रशंसनीय है। जो उसकी सेल्फलेस सर्विस है वो प्रेज वर्दी है। अगर इस चैप्टर को आप, इस वर्कशीट के जो मेन पॉइंट्स हैं, इन्हीं को ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर इस शॉर्ट में समझा दिया गया है। अब इस वर्कशीट पर, इस पैराग्राफ पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज wreaked by the super cyclone in the people's life in Odisha। जो सुपर साइक्लोन था, उसने लोगों की लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रक्शंस मीन्स क्या क्या बर्बादी करी। तो इसका आंसर है विंड एंड हैवी रेन। हवा हुई बहुत तेज, विंड से, बारिश से क्या हुआ, अप्रूट, जो पेड़ हैं वो खड़ गए, जो घर है वो बह गए, वॉश अवे हाउसेज, सम ह्यूमंस एंड कैटल्स, इंसान भी बह गए, कैटल मीन जानवर भी बह गए। फ्लड एंटर्ड द हाउसेज। जो फ्लड है वो लोगों के घरों में घुस गया पानी, लोगों की, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अ पाल ऑफ ग्लूम हैड डिसेंडेड ऑल अराउंड। ग्लूम मीन्स उदासी का एक, जिस तरह से उदासी के बादल हर तरफ छा गए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम। प्रशांत अपसेट क्यों हो गया जब उसने शेल्टर होम की कंडीशंस देखी। प्रशांत इसलिए अपसेट हो गया क्योंकि वहाँ की कंडीशन बहुत है मिजरेबल थी। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत बुरी कंडीशंस थी। जो साइक्लोन इफेक्टेड लोगों के शेल्टर में रह रहे थे, उनकी हालात बहुत ख़राब थे। और सिचुएशन एट द रेड क्रॉस, उस शेल्टर का नाम क्या था, रेड क्रॉस शेल्टर, वो एक्सट्रीमली बहुत बुरी हालत थी। पीपल वर हंग्री, लोग भूखे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, लोग इंजर्ड थे, घायल थे। फिल्थ, यूरिन, गंदगी, जो हम पहले भी
पढ़ चुके हैं वो सब वहाँ पर था, और डेड बॉडीज हर तरफ फैली हुई थी। ये सब कंडीशंस देख के जो प्रशांत था वो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी स्टोरी का कोई टाइटल है, इस कहानी का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, आपको क्या लगता है कि ये टाइटल सही है, इसको जस्टिफाई करो। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि टाइटल इस कहानी का जो शीर्षक है वो सही है। तो सबसे पहले हम एक वेदरिंग वर्ड का मीनिंग जानते हैं। वेदरिंग का मीनिंग होता है टू कम सेफली थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम और एक्सपीरियंस, किसी भी मुश्किल परिस्थिति का, एक्सपीरियंस का बड़े ही बहादुरी से सामना करना, उसको फेस करना, किसी डिफिकल्टी को फेस करना, ये इस वेदरिंग शब्द का मीनिंग होता है। और इस स्टोरी में प्रशांत की जो करज मीन्स जो उसकी हिम्मत थी, उसने फेस की इस क्लामिटी मीन्स जो ये साइक्लोन आया था, ये चक्रवात आया था, उसको उसने फेस किया। इसीलिए द वेदरिंग टाइटल है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रशांत ने फेस किया सभी चैलेंजेस को बोल्डली, बड़ी ही बहादुरी से, और हेल्प द विक्टिम्स ऑफ स्टॉर्म, और जितने भी विक्टिम्स थे, जो पीड़ित लोग थे, उन सबकी उसने हेल्प भी करी। इसलिए टाइटल वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा ये एक जस्टिफाइड है। इस टाइटल को हम इस चीज़ से सहमत हैं कि ये टाइटल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़। प्रशांत ने क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की बच्चों के लिए। तो उसने पहले तो बच्चों की, जो ऑर्फन बच्चे थे और जो वुमेन थी, उनको उनके लिए पॉलीथीन शीट लगा के शेल्टर बनाया। उसने मोबिलाइज़ किया वुमेन और मैन को कि बच्चों की तुम देखभाल करो, और उसने स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करे बच्चों के लिए, और जो ऑर्फन्स थे उसको फॉस्टर फैमिलीज़ में रीसेटल कर दिया। ये हमारे आपको वर्कशीट में से भी आंसर मिल जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब, फिफ्थ क्वेश्चन है सॉरी हमारा, डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट। उसने किस तरह से वहाँ पे सफाई करी। तो उसने यूथ को ऑर्गेनाइज करा, जो वहाँ के यूथ थे उसको ऑर्गेनाइज करा, उन सबकी एक टीम बनाई, और फिल्थ, यूरिन, वॉमिट और फ्लोटिंग तैरती हुई जो जानवरों की लाशें थी उनको साफ करा, और लोग जो घायल थे, जिनके वूंड जख्म हो रखे थे, जिनको इंजरीज हो रखी थी, उनकी भी केयर करी। ही ऑल्सो टुक केयर ऑफ दोज पीपल। ही थॉट इट वॉज इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर वो सफाई नहीं करते तो उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या फैल जाती, बीमारियाँ फैल जाती। तो इट वुड हैव कॉज मैनी डिजीजेज अमंग द पीपल, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाती गंदगी के कारण अगर वो सफाई नहीं करते। इसीलिए प्रशांत ने सोचा इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वॉज हिट बाय अ सुपर साइक्लोन। जब उसके गांव में साइक्लोन आया तो प्रशांत ने एक बड़े ही इफेक्टिव लीडर का रोल प्ले किया, एक नेता का रोल प्ले किया। व्हाट आर द क्वालिटीज विच मेक अ गुड लीडर, उसकी में क्या क्वालिटीज थी जो अच्छा लीडर बनाती है। और उस किसी एक पर्सन के बारे में शेयर करो जिसको तुम जानते हो कि वो लीडर बना और किस तरह से बना। तो इसमें है प्रशांत टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग। प्रशांत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी ले ली लोगों को लीड करने की, कि मैं इनको लीड करूंगा। लीडर कौन होता है, जो रास्ता दिखाता है। ही हेल्प द सर्वाइवर्स, उसने जो बचे हुए लोग थे उनको कुक, खाना पकाना, सफाई करना, रीबिल्ड द विलेज, गांव को दोबारा से बसाना। और जो लोग वुंडेड थे उनकी हेल्प करी उसने, जो इंजर्ड थे उनकी हेल्प करी, जो ऑर्फेंस थे, जो विडोज थी, जो विधवा महिलाएं थे उनकी हेल्प करी, ऑर्फेंस जो अनाथ बच्चे थे उनकी हेल्प करी, उनको नई फॉस्टर फैमिलीज़ में उसने बसाया। और उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा जिससे उनकी लाइफ में जॉय, खुशी आ सके। फिर उसने परसुएड करा वुमेन्स को, समझाया कि तुम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो एनजीओ चलाता है उसके लिए काम करो। और उसने सब लोगों को मोबिलाइज किया कि एक टीम की तरह सब लोग एक मिलकर काम करें। उन्होंने उनको गाइड करा। तो लीडर की क्वालिटीज एक होती है, वो गाइड कर सकता है, वो एनकरेज कर सकता है। उसने उनको एनकरेज करा, उनको प्रोत्साहन दिया। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो अच्छे लीडर की आप ए में होती हैं। तो आप कुछ और क्वालिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और आपसे अपनी एक एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल में हमने एक यस आई ऑल्सो नो अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जो गाँव में रहता है, और जो उसने टास्क लिया एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, की गाँव के जितने बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो कैसे उसने उसको काम को किया, उसने उसके जो पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया, उनको प्रोत्साहन दिया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई का उनको महत्व बताया। इस तरह से ही ऑल्सो एक्टर लीडर फॉर देम, उसने भी उनके लिए एक लीडर का काम किया। लीडर कौन होता है, जो लीड करता है, जो हमें एनकरेज करता है, जो हमें प्रोत्साहन देता है, जो हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ये सब क्वालिटीज़ आप एक लीडर में लिख देंगे। इस तरह से जो आपकी जो वर्कशीट नंबर 67 है, जो आपके वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा चैप्टर पर बेस्ड है, ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इस वर्कशीट को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वर्कशीट और ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।